अस्सलाम वालेकुम। यह हमारे पास सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल नंबर 2 है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सिंपल अपने विजुअल स्टूडियो को पहले सेट करना सीखेंगे और उसके बाद हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे जो हेलो वर्ल्ड को हमें प्रिंट करके दिखाएगा। तो बगैर हम टाइम ज़ाया किए अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। जब आप अपना विजुअल स्टूडियो खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह का खुलेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ न्यू प्रोजेक्ट का बटन है, इसे प्रेस करना है तो आपको ये एक न्यू प्रोजेक्ट बना देगा। आपने कुछ भी और नहीं करना। अगर आपने प्रोजेक्ट को कोई अपना नाम रखना है तो ये नाम रख लें और इसको डबल क्लिक करें और ये डबल क्लिक करने से आपके पास ये कंसोल विंडो जो आपका प्रोजेक्ट है वो खुल गया है। उसकी सेटिंग्स आपने करनी है। नेक्स्ट करते हैं। इसको आप कंसोल एप्लीकेशन ही रखेंगे। एम्प्टी प्रोजेक्ट को क्लिक कर लें और इसको डीसेलेक्ट कर लें। ये एम्प्टी प्रोजेक्ट ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। असल में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो। मतलब उसमें कोई भी बाहर की कोई लाइब्रेरी इंसर्ट ना हो और मेरे पास सिर्फ एक प्लेन पेज है जिसमें मैं अपनी कोडिंग कर सकूँ। इसको आप यूँ करके फिनिश करते हैं। अब आपके पास ये एक विंडो नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे मेरा कोई भी कोड आएगा लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने इन फाइल्स के अंदर एक मेन सी की फ़ाइल इंसर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा सोर्स फाइल पे, ऐड करूँगा, न्यू आइटम करूँगा। ठीक है। सी को अब चूँकि हम इस पे सी का कोड बना रहे हैं तो आप इसका कोई भी अपना नाम रखेंगे। मैं इस पे रखता हूँ मेन डॉट सी और ऐड सी को क्लिक करके मेन डॉट सी करके ऐड। ये हमारे पास आ गई हमारी मेन विंडो जिस पे हम कोई भी अपना काम करेंगे, कोई भी कोडिंग करेंगे। तो अब सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम अपना ऐसा कोड बनाएं जिससे हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करें। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या होता है इस विजुअल स्टूडियो में। ये हमारे पास कंसोल विंडो है। यहाँ पे हमारे बिल्ड का पता आएगा कि हमारी जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं है। अगर कोई एरर है तो वो यहाँ पे हमें देगा। ये आउटपुट के जो हमारा फ़ोल्डर है उधर आउटपुट के फ़ोल्डर में हमें बिल्ड बताएगा। और जो ये है हमारे पास फाइल्स, इन फाइल्स इसको हेडर फाइल्स यहाँ पे हमने ऐड करनी है। जो भी मैं हेडर फाइल अलहदा से डालना चाह रहा हूँ, वरना कुछ हेडर फाइल्स इसके अंदर बिल्ट इन होती हैं, इसके अंदर वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपल अपने मेन प्रोग्राम में उसे कॉल करेंगे। उसके बाद रिसोर्सेज फाइल को भी छोड़ते हैं और ये सोर्स फाइल है जिस पे मैं काम करूँगा। ये कंसोल एप्लीकेशन जो मैंने बनाई थी ये उसके अंदर फाइल्स अपने आप बन जाती हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो मैंने मेन फाइल बनाई थी वो ये है। अब आ जाते हैं अपने इसके अंदर। ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है बिल्ड प्रोजेक्ट। ये हम कंपाइल जिस तरह करते हैं, कंपाइल का मतलब ये है कि वो कंप्यूटर खुद चेक करेगा कि क्या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, और एरर अगर नहीं है तो वो इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देगा। तो हम जो मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं अपने कोड को, उसको कंपाइलेशन कहते हैं और कंपाइलर कहता है। तो आपने क्लीन बिल्ड करनी है और बिल्ड सोल्यूशन करना है तो आपका वो कंपाइल कर देगा। इस वक्त मैंने कुछ नहीं लिखा तो वो मुझे ये अजीब सा एरर दे रहा है। उसके बाद डिबगिंग है, फिर टीम है, फिर टूल्स है। अभी आप इन सबको छोड़ते हैं और सिर्फ बिल्ड के साथ कॉन्सेंट्रेट करें। अब अपना कोड लिखना चाह रहा हूँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको सी प्रोग्राम का, उसके अंदर पहले था कमेंट्स। अब ये कमेंट्स अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये दो आप डालेंगे और मैं लिखना चाहता हूँ प्रोजेक्ट फॉर प्रिंटिंग स्क्रीन फॉर प्रिंटिंग। प्रिंट क्या करेंगे हम, हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। ये मेरा था, ये कमेंट हो गया। अब ये कमेंट जो है हमारा, ये हमारे कोड का हिस्सा नहीं है। हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ये हमारे कोड के अंदर नहीं आएगा। एक ये कमेंट का तरीका है और एक ये है कि मैं इधर ये और ये सिंपल बनाता हूँ। ठीक है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास इससे कुछ भी मैं इसके अंदर लिख दूँ, ये देखें कुछ भी लिख दूँ इसके अंदर मैं, तो वो मेरा कमेंट के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कमेंट कर देता है। और ये था मेरा डॉक्यूमेंटेशन जो था, यानी कमेंट्स का यूज़। दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक ये और एक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे हम आते हैं इसके अंदर लाइब्रेरी हेडर फाइल को इंक्लूड कराना। अब जो मेन लाइब्रेरी जो हम यूज़ करेंगे हमेशा,
जिसके अंदर हमारे प्रिंट के फंक्शंस हैं, स्कैन एफ के फंक्शंस हैं और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो एक ही लाइब्रेरी है जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, वो है हैश इंक्लूड। असल में हम हैश इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ अगर हम हेडर फाइल इंक्लूड कराना चाहते हैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, तो हम हमेशा हैश और इंक्लूड करते हैं, यानी उसको इंक्लूड करा रहे हैं। और ये हमारे पास इस तरह की ब्रैकेट्स आती हैं और ये आपको नज़र आ रहा है, आपकी यहाँ पे सारी हेडर फाइल्स खुल गए हैं जो जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि इसके बिल्ट इन इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम इसके अंदर stdio.h करेंगे। आप हमेशा हमेशा आप ये वाली लाइब्रेरी ऐड करेंगे और ये हो गया। अब ये लाइब्रेरी हमारे पास एंटर हो गई है और इस लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग मुख्तलिफ प्रिंट एफ और इस तरह के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली, बाकी आप जो डिफ़ाइन और वो जो फंक्शंस थे डिफ़ाइन और ग्लोबल डिक्लेराइजेशन, वो अभी आप छोड़ दें, उसको हम बाद में देखेंगे। और सिर्फ आते हैं अपने मेन बॉडी की तरफ, मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। उसके लिए हम लिखते हैं इन मेन और इसके अंदर void। अभी इसको भी आप छोड़ दें, मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। अब ये हमारे पास आ गई इसकी बॉडी, यानी जो भी हम कोड लिखेंगे वो इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। और अब आप देखें, इसको लिखने का ये तरीका भी सीख लें, क्योंकि मेन बॉडी भी हमारे एक तरह का फंक्शन होता है जो कि रिटर्न इंट कर रहा है और इसको हम कुछ भी पास नहीं कर रहे। वो मैं आपको सारा फंक्शंस और जब समझाऊंगा तो आपको ये खुद ब खुद समझ लग जाएगी। अब ये हमारे पास मेन कोड आ गया इसका, इसके अंदर हमने प्रिंट कुछ भी कराना है। तो अगर कोई भी चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, और राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और ये आप कॉमास ये कॉमास लगाएंगे, तो आपके पास इसके अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगी। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब सी के अंदर आप ये देखें कि अगर कोई स्टेटमेंट ख़त्म करना चाहते हैं तो ये आप सेमी कॉलन डालते हैं, उसके बगैर वो ख़त्म स्टेटमेंट नहीं हो सकती। और अगर मैं चाहूँ तो अगली लाइन में लिख लूँ या फिर चाहूँ तो इसके आगे भी लिख सकता हूँ। असल में सेमी कॉलन करता क्या है कि आपके कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पर जब सेमी कॉलन वो रीड कर लेगा तो वो वाली कमांड ख़त्म हो जाती है और उसको वो अलहदा एग्जीक्यूट करेगा। अगर कमांड वो ख़त्म हो गई है तो इसके आगे हमें जो मर्ज़ी यहाँ पे लिख दूँ तो वो अलहदा से कमांड शुमार की जाएगी। अब इसके अंदर अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड आए उसके बाद उसके बाद जब वो अगला पढ़े तो वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाए जो भी मैं लिखूँगा आगे। तो वो उसके लिए मैं यहाँ पे ये /n का एक वर्ड डालूँगा, इससे मेरे पास शिफ्ट अलग हो जाएगी। अभी मैं आपको और भी बताता हूँ। प्रिंट एफ और मैं इसके अंदर अगर यहाँ पे लिखूँ पढ़ लो लिखता हूँ अगर मैं, और यहाँ पे मैं इसको ये ख़त्म कर देता हूँ। और अब देखिएगा कि मैं आपको दोनों का दिखाता हूँ कि दोनों में फ़र्क कहाँ पे आएगा आपको। अच्छा, एक और बात ज़रूरी इसमें अहम ये है कि आप जब भी इस अपना प्रोग्राम सारी कोडिंग कर लेंगे तो एंड पे जाके आप रिटर्न इसके अंदर ज़रूर करेंगे, रिटर्न ज़ीरो करेंगे, ठीक है, रिटर्न ज़ीरो। और रिटर्न ज़ीरो से हमारे पास जो कोड है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसे हम कंपाइल करते हैं, बिल्ड क्लीन बिल्ड और बिल्ड सोल्यूशन, ये बिल्डिंग कर रहा है और इसने बिल्ड 1 सक्सीड लिख दिया, 0 फेल्ड। अगर आप रन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और ये रन कर देगा। लेकिन आपने देखा जो यहाँ पे लिखा हुआ है डीबगर मोड, ठीक है। तो अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे रन करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं बगैर किसी डिबग मोड ऑन हुए, तो आप सिंपली अपने कंप्यूटर से कंट्रोल F5 को दबाएंगे और ये आ गया आपके पास हेलो वर्ल्ड और पढ़ लो। ये हमारे पास होती है कंसोल विंडो जहाँ पे हमारा सारा डिस्प्ले होता है। आपको नज़र आ रहा है ये हेलो वर्ल्ड और ये पढ़ लो के दरमियान स्पेस है और पढ़ लो उससे आगे शुरू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर /n डाल दूँ और फिर इसे मैं कंट्रोल F5 करूँ तो मेरे पास ये देखें पढ़ लो हेलो वर्ल्ड और पढ़ लो के दरमियान स्पेस आ गई है। और मैं मज़ीद अगर यूँ करना चाहता हूँ तो मैं पढ़ लो के आगे भी /n डाल दूँगा और दोबारा कंट्रोल F5 और ये वो तीसरी लाइन पे शिफ्ट हो गया है। /n से कंपाइलर को ये पता चलता है कि अगली लाइन में शिफ्ट करते।
तो ये था हमारा सिंपल प्रिंट ऐप का कोड और कुछ विजुअल स्टूडियो के बारे में इंट्रोडक्शन, और हमारे मेन प्रोग्राम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था कि हम किस तरह अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में कुछ नई बातों के साथ।